अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द मीडिया वाले के साथ मैं हूं समामा खालिद। नाज़रीन, आज मौजूद है मलिक असद मली, जो कि डस्का से पीटीआई के रहनुमा हैं और इलेक्शंस भी उन्होंने इस दफ़ा लड़ा जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ डस्का में। डस्का को इलेक्शन से पहले कोई नहीं था जानता, लेकिन बाद में जो इलेक्शंस पर खून खराबा हुआ, लाशें गिरी, मुतअद्दद लोग जो ज़ख्मी हुए, हम उनसे जानते हैं कि उस इलेक्शन की अब रिपोर्ट आ गई है इलेक्शन कमीशन से, तो उनसे जानते हैं कि क्या मामलात हैं उन पर। ये जो रिपोर्ट आई है उस पर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अच्छा मली साहब, 2014 के इलेक्शंस के बाद 2013 के इलेक्शंस के बाद एक जमात उठती है और कहती है कि 4 हलके खोल दिए जाएं, और उस पर एक बड़ी एक तहरीक चलती है, और फिर बाद में वही तहरीक जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म की जो नाअहली का सबब बनती है। लेकिन अब भी 2018 के इलेक्शंस के बाद जो ज़ाहिर शाह साहब की वफ़ात के बाद फिर से उस पर जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए, उस पर इलेक्शंस होते हैं और बाद में नून लीग आप पे धांधली का इल्ज़ाम लगाती है और बाद में वो कोर्ट में साबित कर देते हैं। इस पर आप क्या आवाम को जो है वो कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप उसामा ये करेक्ट कर लो कि कोई किसी कोर्ट में धांधली साबित नहीं की। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहेल्ड किया गया था और उसका रीज़न ये दिया गया था कि आईनी इदारा है, इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ नहीं जा रहे। कोर्ट में जो फैसला है और डिटेल जजमेंट अल्लाह के फजलो करम से आज तक तो नहीं आई कि क्यों अपहेल्ड हुआ, ठीक है, और ना ही मेरे ख्याल से ये आनी है। आपसे पहले इंटरव्यू किया गया था नशीन साहब का, उनके मुताबिक जो है वो सज़ाएँ भी दी जाएंगी जो कल्प्रिट्स थे, फैसला भी आया और सारा कुछ हुआ। क्या कहना चाहेंगे उस पर? बड़े मज़े की बात यह है कि अगर आप एक एजुकेटेड लड़के हो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई उनकी 6 महीने बाद, उसके अंदर उन्होंने अपने ही रिटर्निंग ऑफिसर और अपने ही डिस्ट्रिक्ट डीआरओ जो था दूसरा, उसको उन्होंने ओएसडी बनाया और सज़ा तजवीज़ की है कि नहीं की? बिल्कुल। हम क्या चीख रहे थे पूरे इलेक्शन में कि आरओ और डीएमओ जो हैं ये बाइस्ड हैं और नून लीग के साथ मिले हुए हैं, उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। हम भी तो यही चीख रहे थे ना, लेकिन हमें विंडिकेट किया है उन्होंने। अवाम का नैरेटिव ये है कि अगर एक पीटीआई जो है गवर्नमेंट में होते हुए भी जो बाइस्ड है या अनबाइस्ड का जो फ़र्क नहीं रख सकती, तो फिर क्या फ़ायदा? नहीं, मुझे समझ नहीं, बाइस्ड या अनबाइस्ड का पीटीआई ने क्या फ़र्क रखना है? मतलब, ये तो देखें, आम आदमी ये बात नहीं समझता कि जैसे सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है और इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई असर नहीं, इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आईनी इदारा है और वो इंडिपेंडेंट इदारा है और गवर्नमेंट उस पर अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहे तो डाले, मगर वो क्योंकि इमरान खान है हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो हर चीज़ में कहता है कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए, इसलिए वो उनके ऊपर नहीं करता। इनकी जो ये आई है ना रिपोर्ट की, खुद ही ये फंस गए हैं उसमें। इन्होंने अपने ही जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर चीफ जस्टिस भी होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होता है और आईजी भी होता है उस एरिया का जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। ही इज़ ऑल एंड ऑल। तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं उसके मातहत आ जाते हैं जब इलेक्शन शुरू होता है, ठीक है। इन्होंने जब रन ऑफ हुआ तो हमने लिख के दिया कि आपका जो आरओ है ये बाइस्ड है, आपने डीआईजी चेंज किया, कमिश्नर चेंज किया, डीसी चेंज किया, डीपीओ चेंज किया, एसी चेंज किया, डीएसपी चेंज किया, मगर जो करा रहा था इलेक्शन, जो रिटर्निंग ऑफिसर था आपका, उसको क्यों नहीं चेंज किया? हमने लिख के दिया कि उसको चेंज करें, हमें ये नामंजूर है, ये झूठा है, ये करप्ट है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरे पाकिस्तान में और कोई 18 ग्रेड का बंदा नहीं था जो यहाँ पे आके आरओ लग के इलेक्शन करा देता है। सो मेलाफाइड उनकी वहीं पे साबित हो गई थी। नशीन साहब तो काफ़ी मुतमईन है जो उसका रिजल्ट आया उससे। ऑब्वियसली जी, हमारे हाथ बांध के उनको मेंबर कराया गया तो मुतमईन तो होना है उन्होंने। और क्या किसने हाथ बांधे आपके, ज़रा आवाम को बताएं। ये आपके सामने है। अच्छा मलिक साहब, आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें किस हिकमत अमली के साथ पीटीआई जो है वो उतर रही है? पीटीआई एक सबसे बड़ी जमात है इस वक्त इस मुल्क की, और कुछ इलाकों में बहुत पावरफुल है, कुछ इलाकों में कम पावरफुल है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में सब इकट्ठे हैं और एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ये इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है
कि इंशाल्लाह वी विल विन द बल्दियाती इलेक्शन। बिल्कुल, जो डस्का के चेयरमैन है वो काफ़ी काम करवा रहे हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी डस्का में जारी हैं? ओ यार बहुत सारे हैं। आई थिंक 31 दिसंबर के बाद बहुत सारे शुरू हो जाएंगे। कुछ फाउंटेन्स हैं, ये थोड़ा सा 2 हफ्ते बाद आप मुझसे पूछिएगा ताकि उनके वो काम शुरू जब हो जाएं तब मैं बताऊं। अच्छा सर, इसके साथ ही क्वेश्चन है कि जो डस्का की बल्दियाती तारीख है, बल्दियाती इलेक्शंस की, उसमें कहा जाता है कि नून लीग का बड़ा होल्ड है। ये जो 2018 के बाद जो उससे पहले इलेक्शंस हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत एक परसेप्शन है। एक्चुअली अगर आप देखें तो डस्का की तारीख में इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी में आते हैं और उनका कोई किसी पार्टी से होता है, कोई किसी पार्टी से होता है। मगर इस दफ़ा जो है ये पार्टी के ऊपर इलेक्शन होगा, तो आई थिंक अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर आगे जो आपके डस्का को लेकर प्लान्स हैं अगले इलेक्शंस के हवाले से, वो ज़रा आवाम को बताइएगा। यार अभी तो फोकसिंग कि हम डस्का का सीवरेज, डस्का का ट्रॉमा सेंटर, कचहरी का नया पुल, डस्का का पार्क, डस्का के फाउंटेन्स, डस्का का अंडरपास, आई मीन अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त पाइपलाइन में। सर नशीन साहबा से क्वेश्चन किया गया था, वो भी आपसे करना बनता है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था जो बल्दियाती इलेक्शंस में ईवीएम यूज़ हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो इसका फैसला नहीं हुआ, और अगर हो रही है तो अल्लाह करे हो, ताकि एक दफ़ा कभी तो कोई ऐसा इलेक्शन हो जाए जहाँ पे अवाम और सारी दुनिया ये कहे कि यार इट वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ईवीएम आने से तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उनके मुताबिक एक धांधली का नया जरिया ये उनको पता है कि अगर धांधली ना हुई तो नून लीग हार जाएगी। जो जाली वोट बने हुए हैं 30 साल की हुक्मरानी में, वो नहीं डाल सकेंगे। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया, यार इंसान चांद पे चला गया, ठीक है, वह सारा ईवीएम यूज कर रहा है। हम आज तक उसी चक्कर में ही लगे रहेंगे, बक्सों में जाली पर्चियां डाल रहे हैं, अंगूठे जाली लग रहे हैं, बक्से उठा के भाग रहे हैं, आग लगा रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। वी हैव टू मूव ऑन। अच्छा मनी साहब, आप इलेक्शंस के बाद काफ़ी एक्टिव हैं जो अपने हलके में, किस तरह मामलात को देख रहे हैं? लोगों के अंदर एक जो महंगाई है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये चीज़ क्या आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस पर अफेक्ट करेगी? ये चीज़ करेगी। जो लोग नहीं समझेंगे उनको करेगी। जो समझते हैं वो ये बात समझते हैं कि ये महंगाई हमारे उसके ऊपर नहीं हुई हुई। तेल आता है बाहर से, सबसे बड़े हम इंपोर्टर, हमारा जो बिल है वो ये पेट्रोल का है, ठीक है। ये $45 पर बैरल था, अब $85 पर बैरल हो गया। बाहर में हुआ है, यू नो, OIC ने किया है, बाहर हुआ है, हमने पाकिस्तान ने नहीं किया। सो ट्रिपल होगी प्राइस, तो जब बाहर से ट्रिपल आएगी तो यहाँ भी महंगी होगी। मगर उसके बावजूद जितनी इमरान खान साहब सब्सिडी दे रहे हैं, हम इंडिया से सस्ते हैं, बांग्लादेश से सस्ते हैं, इवन ईरान से सस्ते हैं, अफगानिस्तान से सस्ते हैं। इस पूरे रीजन में हम तेल में सस्ते हैं, बल्कि कुछ गल्फ ममालिक से भी हम ऑयल में सस्ते हैं। अब दूसरा, हम जो ये जो तेल खाते हैं, ये जो जिसको हम पाम ऑयल कहते हैं, इसकी प्राइस भी, ये दूसरा सबसे बड़ा बिल है हमारा जो डॉलर्स इंपोर्ट का बनता है, इसकी भी ट्रिपल होगी वहाँ मलेशिया में प्राइस। हम क्या करें, अब वो मंगवाना छोड़ दें उसकी वजह से? वो क्योंकि आम आदमी जो है, आम आदमी की पहुंच जो है वो GDP तक नहीं है, वो नहीं समझता क्या मामला आता है। वो समझता है कि चीनी का क्या भाव है, ऑयल का क्या भाव है। 28 रुपए सस्ती हुई, मीडिया ने क्यों नहीं उसका शोर मचाया? सर हमने मचाया, हम सारे कुछ जब अवाम में निकलते हैं ना, अवाम हमसे सवाल करती है कि हमें GDP नहीं चाहिए, हमें नहीं पता कि असम्बलियों में क्या रहे, हमें जो 1 किलो घी है वो सस्ता चाहिए। ये बात अनफॉर्चुनेट है। अवाम को ग्रो करना होगा, अवाम को सीखना पड़ेगा। ये जो है ना कि जी खांदे ने ते लांदे भी ते हैं जी, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे ना तो फिर हमारे साथ यही सलूक होगा जो आज हो रहा है। जब तक हम इस चक्कर से नहीं निकलेंगे कि खांदे ने ते लांदे भी हैं, अगर चोरों के ऊपर हम मुतमईन रहेंगे ना तो फिर शर्मनाक, हमारे लिए शर्मनाक बात है। एक कौम बने हम, आप एक अच्छे, मैं कहता हूं कि जी आप खान साहब को ना दें वोट, यू डोंट लाइक इमरान खान साहब, डोंट वोट फॉर हिम। मगर जो साबित हो गए हैं चोर,
कम से कम उनसे तो अपनी जान छुड़ाएं, किसी और को दे लें वोट। मलिक साहब, इसकी क्या वजह है कि जो एक ख़ानदानी सियासत है वो एक पाकिस्तान में रच बस गई है? कोई भी इलाका देखें वहाँ पे ख़ानदानी सियासत की जा रही है और लोग उसको वोट भी देते हैं। इसकी वजह क्या आप समझते हैं? हमारे सिस्टम्स डेवलप नहीं है। आज भी मैं, आप देखते हो यहाँ पे जब आते हो कि सैकड़ों के हिसाब से, 100 में, हज़ारों में लोग आए होते हैं, ठीक है। कोई कहीं फ़ोन करा रहा है, कोई कहीं रुका ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो खुद नहीं काम करते, उनको कुछ ना कुछ धक्का देना पड़ता है। एंड इसीलिए लोग ये समझते हैं कि जो प्रोटेक्शन, अगर हमारे थानों में मेरिट होना शुरू हो जाए, करप्शन ना हो, तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे इस काम के लिए। मैंने 4 या 5 इलेक्शन लड़े हैं, आज तक हमसे किसी ने मंशूर नहीं पूछा आपकी जमात का। इट इज सो सैड, इतनी अफसोसनाक बात है। अच्छा, क्या मली साहब के ख़ानदान से कोई आगे आएगा? यार अभी तो मेरे हाथ पांव कायम है, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में डस्का की आवाम को कोई एक पैगाम, आगे बल्दियाती इलेक्शंस भी आ रहे हैं और वैसे भी एक डस्का को एक पैगाम दीजिए कोई भी। यार हमारा साथ दें, ईमानदारी का साथ दें फॉर अ चेंज, और हमें मौका दें कि हम आपकी खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।